हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो ये रीडिंग होने वाली है प्योरली उन लोगों के लिए जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है, बात कम हो रही है, सेपरेशन में है। ठीक है, हम बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में चेक करेंगे, बट पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इमोशन फील कर रहे हैं, अगर आपको रोने का मन कर रहा है, आप अभी अभी रो के आए हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा अपने पर्सन पे, या अगर आपको अपने पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा इमोशनली नम फील हो रहा है, अभी राइट नाउ आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इमोशन में हैं, तो मैं बोलूंगी कि अभी आप ये वीडियो बाद में देखिएगा, अभी मत देखिए। ठीक है, थोड़ा सा आप काम हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। अगर आप रिलैक्सड हैं तो डेफिनेटली आप ये अभी वीडियो देख सकते हैं। तो अपनी आंखें बंद करिए। ठीक है, क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ। किसी भी चीज़ के बारे में अभी और नहीं सोचिए, कुछ भी और नेगेटिविटी अभी अपने माइंड में मत लाइए। टेक अ वेरी डीप ब्रेथ, क्लोज योर आइज। सिर्फ अपने पर्सन के बारे में आपने सोचना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके जो भी पर्सन है उनकी करंट एनर्जीज या उनकी करंट फीलिंग्स अभी आपके टूवर्ड्स क्या हैं। देन हम आगे प्रोसीड करेंगे जो भी हम चीज़ें चेक करना चाहते हैं उससे। टेक अ डीप ब्रेथ, क्लोज योर आइज। ऑलराइट, हम शुरू करते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज अभी आपके टूवर्ड्स क्या हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप हैं। सो क्या करंट एनर्जीज हैं? ऑलराइट, क्या करंट एनर्जीज हैं आपके पर्सन की आपके टूवर्ड्स? आई फील लाइक ये जो भी पर्सन है, दिस पर्सन, या तो इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा आपको प्रोमिस किए थे कि हमारा फ्यूचर होगा, हमारी फैमिली होगी, या हम शादी करेंगे। कुछ तो ऐसे प्रोमिस मुझे दिखाई दे रहे हैं जो कि शायद ये पर्सन आजकल बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस बारे में कि हमने तो ये इमेजिन किया था। कुछ इस तरीके की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं राइट नाउ। तो आई डोंट नो वाई, मुझे लग रहा है आप लोगों का लास्ट जो भी कॉन्वर्सेशन हुआ था, या जो भी आप लोगों का लास्ट एंड हुई थी बात जिस भी चीज़ पे, क्या वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से इनसिक्योरिटी पैदा हुई है, उस वजह से क्या ड्रिफ्ट आया है, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे। बिकॉज आई फील कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी राइट नाउ मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है। वो आपको बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड करके व्यू कर रहे हैं। यस, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड करके व्यू कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी दे आर फीलिंग, मतलब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या ही फील करूँ इस पर्सन के बारे में, कि मैंने तो क्या कुछ सोचा था कि इस पर्सन के साथ शादी होगी, इस पर्सन के साथ मैं कभी फ्यूचर फैमिली इमेजिन करूंगा। देखो, यहाँ दो चीज़ें हो सकती हैं। मुझे लग रहा है कि या तो ये पर्सन ब्रेन वॉश्ड है, या तो कोई थर्ड पर्सन इस पर्सन को अभी ब्रेन वॉश कर रहा है आपके पर्सन को, या तो मुझे लग रहा है कि पर्सन लास्ट कॉन्वर्सेशन आप लोगों की जो भी हुई थी उस वजह से एक इनसिक्योरिटी पैदा हुई है किसी तो थर्ड पर्सन की वजह से। यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस मुझे राइट नाउ बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि वो किसी अफेयर में है या कोई थर्ड पर्सन के साथ अफेयर ही चल रहा है। आई एम नॉट सेइंग दैट। यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी मुझे समझ में आ रही है कि ये पर्सन अभी आपको बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंड करके चल रहे हैं। मुझे ये भी समझ में आता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो उभर के बाहर आ रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट यहाँ पे क्या है ना कि या तो उस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके और उनके बीच में या आपके बारे में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो उस पर्सन को अब पता चल रही हैं कि अच्छा ये इंसान तो ऐसा था, कुछ चीजें जैसे रिवील हो रही हैं। इस तरीके की चीज मैं देख पा रही हूँ। तो राइट नाउ इल्यूजनरी बबल क्रिएट हुआ है। अगर आप दोनों की सिचुएशन के बारे में किसी थर्ड पर्सन को पता है, उनके कोई फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव, इन लॉज, कोई भी, तो कोई तो इंसान है जो इनको बहुत ज्यादा ब्रेन वॉश कर रहा है। मुझे लग रहा है इनको सही क्लियरली सोचने दे ही नहीं रहा है, और ना ही पर्सन खुद क्लियरली सोच पा रहे हैं। ऊपरी तौर से तो मुझे लग रहा है पर्सन थोड़े से कोल्ड हार्टेड, थोड़े से डिटैच्ड मुझे कहीं ना कहीं समझ में आ रहे हैं। वैसे आई फील कि जब से आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में गए हैं तब से इस पर्सन का मूड बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होने लगा है। तब से इस पर्सन का मूड बहुत ज्यादा मूडी, बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स इस पर्सन को होने लगे हैं। हार्मोनल इश्यूज, आई डोंट नो, कुछ इस तरीके की चीजें मैं समझ पा रही हूँ यहाँ पे। बट ये जो भी पर्सन है बहुत ज्यादा अभी तो चिड़चिड़ वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। अभी उनकी जो करंट एनर्जीज है आपके टूवर्ड्स, वो इस तरीके की हैं कि अभी उन्होंने बहुत ज्यादा आपको मिसअंडरस्टैंड किया हुआ है। वो जैसे मुझे लगता है जो भी पर्सन है बहुत ज्यादा उनके सबकॉन्शियस फियर्स हैं इस रिलेशनशिप को लेके। हमेशा से उनके सबकॉन्शियस फियर्स रहे हैं। व्हाट इफ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, व्हाट इफ ये पर्सन मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, व्हाट इफ ये पर्सन चीट तो नहीं कर रहा है, व्हाट इफ ये पर्सन किसी और से बात तो नहीं कर रहा है। ये जो पर्सन है वो अभी भी इन्हीं सारे सबकॉन्शियस फियर्स से सराउंडेड है, ऐसा मैं समझ पा रही हूँ यहाँ पे। लेट मी जस्ट सी कि किस बात की और इनसिक्योरिटी है इस पर्सन को, क्या सबकॉन्शियस फियर्स हो सकते हैं, सो दैट हमें थोड़ा आइडिया मिले क्या सबकॉन्शियस फियर्स या क्या इनसिक्योरिटी हो सकती हैं।
प्रॉब्लम ये है कि इस पर्सन को लगता है कि आप वॉक अवे कर जाओगे। इस चक्कर में होता क्या है कि वही वॉक अवे कर जाते हैं। कुछ इस तरीके का पैटर्न है, डेफिनेटली है। आई फील कि इस पर्सन को एक डर लगा रहता है कि मे बी आप कभी उनको छोड़ दो या आप उनको पीठ दिखा के चले जाओ। आई फील लाइक ये जो भी पर्सन है ना, इनको शायद डेप्थ चाहिए। इस पर्सन को मीनिंगफुल कनेक्शंस पसंद है। इस पर्सन को पसंद है कि अगर मैं एक रिलेशनशिप में हूं तो उसका कोई मतलब तो होना चाहिए ना, बिना मतलब के क्यों रहूं मैं। मतलब एज इन आप फेवर्स मत समझिए, मतलब एज इन कि कोई हम अगर किसी को पसंद करते हैं तो वो कनेक्शन थोड़ा मीनिंगफुल तो होना चाहिए ना, वो मीनिंगलेस नहीं लगना चाहिए। तो इस पर्सन को राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं इनको लगता है कि जैसे आप इन्हें कहीं छोड़ के तो नहीं चले जाओगे। इस वजह से होता क्या है कि ये पर्सन खुद ही आपसे वॉक अवे कर जाते हैं या खुद ही आपसे बहुत ज्यादा डिटैचमेंट में आ जाते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। जो भी पर्सन है डिटैच टाइप के पर्सन दिखाई दे रहे हैं राइट नाउ। करंट एनर्जीज में मुझे लग रहा है पर्सन थोड़ी सी डिटैचमेंट की एनर्जी में आए हुए हैं। इनके जो सबकॉन्शियस फियर्स हैं वो भी ये वॉक अवे करने की एनर्जी के आसपास के ही आ रहे हैं। या तो उस पर्सन को डर लगता है कि कहीं आप तो नहीं इन्हें छोड़ के चले जाओगे, मतलब इस पर्सन की खुद की भी टेंडेंसी है वॉक अवे कर जाने की, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। आई फील दैट दिस पर्सन सीम्स ऑब्सेस्ड विद यू। इस पर्सन को शायद मालूम है कि ये कनेक्शन थोड़ा टॉक्सिक बन गया है। देखो मुझे ये कनेक्शन क्लीन नहीं दिखाई दे रहा ऑनेस्टली। जब ये पर्सन अगर आपको मिस भी कर रहे हैं ना, तो शायद ये मिस कर रहे हैं कि किस तरीके से आप दोनों एक दूसरे को क्रेव करते थे। यू नो दैट टॉक्सिसिटी वाली क्रेविंग, जो एक नेगेटिव क्रेविंग होती है कि हम याद तो कर रहे हैं किसी को बट हम बहुत गलत चीजें इमेजिन करके किसी को याद कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये वैसी टाइप की चीज मुझे समझ में आ रही है। इस पर्सन को अभी भी ऐसा लगता है कि मैं ऑब्सेस्ड तो हूँ, मतलब ये पर्सन आपके बारे में जब सोचते हैं, कनेक्शन के बारे में सोचते हैं, तो उस पर्सन को याद आता है कि हाँ मैं अभी भी अंदर से ऑब्सेस्ड तो हूँ, किसी के बारे में हम ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं। बट इस पर्सन को ये भी पता है कि ऑब्सेशन कितना ज्यादा अनहेल्दी है, कितना ज्यादा टॉक्सिक है। तो ये चीजें मैं कहीं ना कहीं समझ पा रही हूँ। देखो मिसअंडरस्टैंडिंग तो है बहुत ज्यादा, वो एक अलग बात है कि राइट नाउ इनकी एनर्जीज थोड़ी वैसी दिखाई दे रही है कि ये बहुत ज्यादा, आपको बोल सकते हो आप ऑब्सेस्ड, बहुत ज्यादा नेगेटिवली इनको ऐसा लग रहा है मेरी कॉर्ड्स जुड़ी हुई है इस पर्सन के साथ, तो मुझे नहीं पता मैं कैसे मूव ऑन कर पाऊंगा या मैं कैसे इस कनेक्शन से अपने आप को बाहर निकाल पाऊंगा। मतलब दिस सीम साइकोलॉजिकली, उनको लगता है वो चेन्ड है आपके साथ, चेन से बंधे हुए हैं, साइकोलॉजिकली हुक्ड है वो आपसे, ऐसा मैं समझ पा रही हूँ। थोड़ा सा और हम जो हैं इसके अंदर जाते हैं, थोड़ा और चीजें चेक करते हैं, तभी हमें समझ में आएगा। डेफिनेटली दिस पर्सन सीम्स वेरी रेस्टलेस, वेरी एंशियस। ऐसा तो नहीं कह सकते कि इस पर्सन को फर्क नहीं पड़ रहा है या वो आपके बारे में सोचते नहीं हैं। लेट मी जस्ट सी कि अभी भी क्या ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, क्या इनकी फीलिंग्स हैं, क्या इनकी फीलिंग्स हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है जो लोग, पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, पसंद करते हैं, अभी भी प्यार करते हैं आपको। ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिनायल में रहते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे लगता है जब आप लोग रिलेशनशिप में भी थे तो अगर वो आपके बारे में सोचते थे ना, तो इनको कभी भी एक पता ही नहीं होती थी चीज़ कि अब करना क्या है। मुझे लगता है इस पर्सन को कॉन्फ्रंटेशन का भी थोड़ा इशू है। मतलब या तो ये इनको थोड़ा अनकंफर्टेबल होना पसंद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इनको इन्हीं की गलती गिनवा दो या अगर आप इन्हीं को इनके ही मुंह पे कुछ कह दो कि तुम्हारी ये गलती है और तुम मुझे परेशान कर रहे हो, तो या तो ये पर्सन फेस नहीं करना चाहते हैं। मतलब थोड़ा अनकंफर्टेबल होना इस पर्सन को मुझे नहीं लगता पसंद है ज्यादा। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि अभी भी वो थोड़ा इनडिसाइसिव एनर्जी में है। दे आर नॉट वेरी स्टेबल ऑन दिस फैक्ट कि वो प्यार करते हैं आपसे या नहीं। ऑब्सेस्ड हैं डेफिनेटली, बट कंफ्यूजन है डेफिनेटली, एक डिनायल की एनर्जी है। क्या फीलिंग्स हैं? डेफिनेटली इस पर्सन को कॉन्फ्रंटेशन का इशू है। देखो फीलिंग्स में मैं ये कहूंगी कि मुझे ये नहीं दिख रहा है कि वो इंसान प्यार में बहुत ज्यादा पागल हुए जा रहे हैं। लस्ट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, बहुत ज्यादा यहाँ पे लस्ट इन्वॉल्व है। यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जिसको सिर्फ प्यार तो नहीं बोला जा सकता। मुझे ये दिखाई देता है कि ये पर्सन का क्या है कि ये पर्सन अभी तो, इनकी करंट फीलिंग्स में समझ में आ रहा है कि पर्सन अभी तो आपको कॉन्फ्रंट नहीं करना चाहते हैं। इस पर्सन को कॉन्फ्रंटेशन का इशू है। शायद ये अगर आप इनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हो या अगर आप इनसे कोई सवाल पूछते हो, अकाउंटेबिलिटी मांगते हो, तो ये पर्सन देने के लिए रेडी नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन को डेफिनेटली हो सकता है कि ये जो सीक्रेट्स है वो इनकी तरफ से भी हो सकते हैं। हो सकता है कि इनकी खुद की पर्सनालिटी ऐसी है जो आपने अभी तक बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करी है, या इनको ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है जो आपको नहीं मतलब आपकी कुछ ऐसी पर्सनालिटी है जो इन्होंने एक्सप्लोर नहीं करी है। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे लग रहा है कि इस कनेक्शन के अंदर बहुत सारी हिडन चीजें हैं, बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मुझे फीलिंग्स में ये समझ में आ रहा है कि अभी तो वो पर्सन भाग रहे हैं, एस्केप रूट उन्होंने पकड़ रखा है। मुझे वो एक ईगरनेस नहीं दिखाई दे रहा है कि हाँ मुझे अभी ही बात करनी है या मुझे अभी ही कॉन्टैक्ट करना है।
इस पर्सन को थोड़ा कमिटमेंट इशू भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इनसे पूछो ना कि अब आगे का क्या, शादी का क्या, या आगे इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर है, अगर आप मैरिड भी हैं तो अब आगे क्या, इस पर्सन के पास कोई जवाब नहीं है। जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि वो बैठना ही नहीं चाह रहे हैं ना ट्रूथ के साथ, वो बैठना ही नहीं चाह रहे हैं ये डिसाइड करने के लिए कि अब आगे क्या करना है। कहीं ना कहीं इस पर्सन का मुझे लगता है थोड़ा ईगो वैलिडेशन का इशू है। अगर तो आप इस पर्सन को फील कराएं कि आप अभी भी इनको डिजायर करते हो या ये अभी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है ये पर्सन ट्राई करें बात करने का या कुछ ऐसे। बट तब भी मैं बता दूं ये पर्सन अभी सीरियस होने की एनर्जी में नहीं दिखाई दे रहे। आई फील दैट दिस पर्सन इज स्टिल हुक्ड ऑन यू, बहुत ज्यादा सोचते हैं, ऑब्सेस्ड है, नेगेटिवली एक बोल सकते हो आप कि टॉक्सिक कनेक्शन है। उनको खुद पता है ये कनेक्शन टॉक्सिक है, उनकी भी कुछ ऐसी हरकतें हो सकती हैं जिस वजह से ये कनेक्शन टॉक्सिक है। बट राइट नाउ तो मुझे दिखाई दे रहा है कि वो थोड़े से डिटैच्ड हो रखे हैं, थोड़े से कोल्ड हार्टेड एनर्जी में हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ऑब्सेस्ड हैं तो डिटैच्ड कैसे हैं, ऐसा होता है। डिटैचमेंट का मतलब एक चीज होती है कि इंसान ऊपरी तौर से डिटैच्ड है, उसको वैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अगर नो कॉन्टैक्ट भी चल रहा है। बट कभी कभी दिन में ऐसे कुछ तो मोमेंट्स होते हैं ना, रात में इंसान सोने से पहले कुछ तो सोचता है ना ऐसा, जब उसको याद आता है कि यार सच में आई एम वेरी ऑब्सेस्ड विद दिस पर्सन जिसके साथ नो कॉन्टैक्ट में इतने महीने हो गए हैं। थोड़ी वैसी टाइप की एनर्जी डेफिनेटली है इस पर्सन का। आई डोंट नो मुझे क्या ऐसा दिख रहा है, बट ये पर्सन बहुत ज्यादा मूडी भी है। जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में जो भी फील करते हैं, दिस पर्सन सीम्स वेरी वेरी मूडी। बहुत ज्यादा अपने मूड के इनके फ्लक्चुएशंस चलते रहते हैं, थोड़ा रिएक्टिव काइंड ऑफ पर्सन भी है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये ब्रेन वॉश्ड पर्सनैलिटी हो सकती है, या ये पर्सन को पता ही नहीं है, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है इस पर्सन के, अपने खुद के सबकॉन्शियस फियर्स इतने ज्यादा हैं जो कि इनको क्लियरली आपके बारे में कुछ सोचने नहीं दे रहे हैं। लस्ट बहुत ज्यादा यहाँ पे इन्वॉल्व है, फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल सेक्सुअल मैग्नेटिज्म, सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा यहाँ पे इन्वॉल्व दिखाई दे रही है उनकी तरफ से। लाइक दे आर क्रेविंग यू, क्रेविंग फॉर यू, बट बात ये है कि ना कि कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। बात ये है कि कुछ सीरियसनेस के लिए वो रेडी नहीं है। तो अभी तो मुझे लग रहा है वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, ऑनेस्टली अवॉइड करने की एनर्जी है। डिनाइल में वो रहना चाह रहे हैं, वो रहना चाह रहे हैं कि ठीक है अभी मैं अगर इंडिसाइसिव हूँ तो वही ठीक है, जैसे कोई डिसीजन नहीं लेना चाह रहे अभी, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। लेट मी जस्ट सी कि क्या वो चाहते हैं ये नो कॉन्टैक्ट ब्रेक हो। कमिटमेंट वगैरह के लिए तो मुझे नहीं लगता रेडी है। अगर आप कोई भी इनसे सीरियस सवाल पूछो तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। क्या वो चाहते हैं इस पर्सन का देखो क्या है, जकड़े हुए हैं ये अभी भी इसी कनेक्शन में। बिल्कुल भी मुझे नहीं लग रहा है कि इस पर्सन ने मूव ऑन किया है। बट अगर मैं देखूं कि क्या ये पर्सन चाहते हैं कि ये नो कॉन्टैक्ट ब्रेक हो, आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है ट्रैप्ड है, बंधे हुए हैं एक चीज के अंदर, अपने फियर्स में बहुत ज्यादा ये पर्सन रिस्ट्रिक्टेड है। इस पर्सन को लग रहा है कि मेरे साथ ही गलत हो रहा है, अगर मैं वापस जाऊंगा तो भी मेरे साथ ही गलत होगा, विक्टिम मेंटालिटी बेसिकली। तो अभी तो ये पर्सन अपनी नेगेटिव थॉट्स, अपनी ओवर थिंकिंग में इतने ज्यादा जकड़े हुए हैं, इतने ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो पर्सन इस चीज के लिए मरे जा रहे हैं कि बस अभी बात हो जाए, अभी ये नो कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाए। आई फील दैट डेफिनेटली दे क्रेव फॉर यू व्हेन इट कम्स टू when it comes to the attraction part, when it comes to the lust part, they definitely miss you, but not for the genuine part, जो प्यार का असली एसेंस होता है उसके लिए मुझे नहीं लग रहा है वो आपको मिस कर रहे हैं। बिकॉज प्रॉब्लम ही यही है ना कि वो बहुत ज्यादा जकड़े हुए हैं, अपनी किसी थॉट प्रोसेस में वो इंसान जकड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि आई ऑल्सो फील दैट दिस पर्सन इज मे बी मिसिंग जो अटेंशन इनको आपसे मिलती थी। लाइक अगर आप इनके पीछे 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 घूमते रहते थे, गुस्सा हो जाते थे, आप इन्हें मनाते थे, या आप अगर इनके लिए कुछ भी करते थे ना किसी भी तरीके से, अगर आप इनको बहुत ज्यादा अटेंशन फीड करते थे, तो दिस पर्सन इज मिसिंग ऑल ऑफ दैट। मतलब इस पर्सन को मुझे लग रहा है वो सारे हिस्से पसंद है रिलेशनशिप के जहाँ अटेंशन मिल रहा है, जहाँ पे फिजिकल फेवर्स पूरी हो रही हैं, जहाँ पे इनका लस्ट पूरा हो रहा है, वो सब चीजें इनको डेफिनेटली पसंद है। वो सब चीजों के लिए वो आपको मिस कर रहे हैं, क्रेव कर रहे हैं। बट फॉर द रियल पार्ट अगर आप पूछो, लाइक फॉर द कमिटमेंट, या अगर आप जैसे अगर आप इनके साथ रिकनसाइल करो तो आप ये सोच के मान लेते हैं, अगर करते हैं कि हमें फ्यूचर चाहिए, तो वो पर्सन ऐसा नहीं सोच रहे हैं ना। तो लेट मी जस्ट सी कि क्या ये पर्सन चाहते हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो। दिस पर्सन इज स्टिल नॉट वेरी श्योर, ऑनेस्टली दिस पर्सन इज स्टिल नॉट वेरी श्योर। मुझे लगता भी नहीं है अगले 7 वीक्स तक इस पर्सन को कोई क्लैरिटी खास आने वाली है इस चीज़ के बारे में। बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है पर्सन जकड़े हुए हैं, अपनी ही नेगेटिव थॉट्स, अपनी ही ओवर थिंकिंग की वजह से ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं, बंधा हुआ फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि मैं कहीं जकड़ा हुआ हूँ, मैं इस जोन से बाहर नहीं आ सकता। मुझे लगता है कि पर्सन अभी अपना एक्सेस आपको नहीं देना चाहते 100%। दिस पर्सन सीम्स वेरी मिस्टीरियस ऑल्सो। अभी मुझे नहीं लग रहा अपनी लाइफ का वो मिस्ट्री, अपनी लाइफ के वो सीक्रेट्स वो अभी आपसे शेयर करना चाहते हैं।
आपको इन्होंने एज वन ऑफ द ऑप्शन रखा हुआ है। मुझे लग रहा है पर्सन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं उस सिचुएशन में, तो मुझे नहीं लग रहा है इस कंफर्ट से वो इतना जल्दी बाहर आने के बारे में सोच रहे हैं। सो ये सब चीज़ें मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रही हैं। एक बारी मैं देख लेती हूँ कि अब इस कनेक्शन का आगे क्या होगा, क्या फ्यूचर इस कनेक्शन का हो सकता है अब आगे। व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट, लेट मी जस्ट सी क्या हो सकता है अब आगे। आगे अब क्या हो सकता है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कनेक्शन के अंदर। आई डोंट फील कमिंग 4 मंथ्स तक मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है इस कनेक्शन के अंदर फुलफिलमेंट की, या इस कनेक्शन के अंदर बाहर दोबारा से इमोशनल सेटिस्फेक्शन फील करने की। देखो मुझे एक चीज़ ये ज़रूर समझ में आ रही है कि आपको कमिंग 4 मंथ्स में ये क्लैरिटी ज़रूर आएगी कि जो इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपको चाहिए या जो इमोशनल अवेलेबिलिटी आपको चाहिए वो इस पर्सन से या इस कनेक्शन से तो आपको नहीं मिलने वाली है। मतलब आप, मुझे लगता है अगर आपका हो भी जाता है ना रिकॉन्सिलिएशन इस पर्सन के साथ, तो आप इमोशनली तो डिस्कनेक्टेड ही रहेंगे इस पर्सन से, डिससेटिस्फाइड ही रहेंगे, और इस पर्सन के चक्कर में हो सकता है कि आपकी लाइफ में अगर कोई और अपॉर्चुनिटी आने भी वाली होगी कमिंग 4 मंथ्स में, तो आप उसको भी रिफ्यूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप उसको भी रिजेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज आप इमोशनली फ्रोजन एनर्जी में, आप इमोशनली जोन आउट एनर्जी में रहेंगे। तो अगर मैं इस कनेक्शन के फ्यूचर की बात करूं, देखो मुझे ये दिखाई देता है इफ यू आर वेटिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ जस्टिस, अगर आप इस चीज के इंतजार में हो कि मेरा जस्टिस कहाँ है, मेरे साथ तो बुरा हुआ, मेरा जस्टिस कहाँ है, सो आई फील दैट यू विल डेफिनेटली गेट जस्टिस। बट मैं आपको बता दूं कि जो कमिंग 4 मंथ्स है ना, वो काफी ज्यादा कार्मिक सेटलमेंट का पीरियड मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप लोग दोनों ही, अब यहाँ पे मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं दोनों की बात कर रही हूँ कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए क्रेव करते रहेंगे, मिस करते रहेंगे अगेन, फॉर ऑल द लस्ट पार्ट, फॉर ऑल द फेवर्स part, not for the real platonic part in the relationship, you know। तो ये चीजें मैं समझ पा रही हूँ। मुझे लगता है कि कोई एक इंसान जो है वो किसी तरीके से सामने वाले को शो कर सकता है कि मैं अभी भी तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं अभी भी तुम्हें डिजायर करता हूँ। एक उस तरीके की अटेंशन मिलने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि कोई एक इंसान सामने वाले को अटेंशन सर्व करेगा, देगा। बट आई फील कि कमिंग 4 मंथ्स में बहुत ज्यादा मुझे कार्मिक सेटलमेंट की एनर्जी आ रही है। मतलब इस रिलेशनशिप में अभी तक जिसने भी जो भी गड़बड़ करी है उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो आपको डील करने ही पड़ेंगे, ऐसा मैं यहाँ पे समझ पा रही हूँ। लेट मी जस्ट सी कि शुड यू वेट फॉर दिस पर्सन और शुड यू मूव ऑन। इस पर्सन से आपको वो इमोशनल नीड्स तो नहीं पूरी हो पाएंगी जो आपको चाहते हो आप पूरी हो, तो शुड यू स्टे और शुड यू मूव ऑन। देखो क्या है ना कि अगर आप रुकते हो इस पर्सन के लिए तो आप ये समझिए कि आप इस पर्सन की चैरिटी पे ही जिएंगे। ये पर्सन आपको इंफीरियर डायरेक्टली इनडायरेक्टली फील कराएंगे, या अगर ये पर्सन आपको रखेंगे ना कनेक्शन में, आपके साथ रहेंगे, तो वो एक होता है ना कि किसी के टुकड़ों पे हमें लग रहा है कि कोई प्यार दे रहा है तो टुकड़ों में बस पाल रहा है, वैसी वाली एक एनर्जी होती है ना कि बेयर मिनिमम, आप ऐसा समझ सकते हैं, बेयर मिनिमम। तो अगर आप रुकते हैं तो आप बेयर मिनिमम के लिए रुक रहे हैं, इतना आप समझ लीजिए। बिकॉज आई फील कि कहीं ना कहीं रुकने की वजह ये भी हो सकती है कि आप खुद भी इस पर्सन को वन ऑफ द ऑप्शन की तरह रखना चाहते हो, बिकॉज आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गए हो इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में, उस पर्सन के ख्यालों में, ऐसा मैं समझ पा रही हूँ। देखो मुझे कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि आप मूव ऑन जल्दी से कर पाएंगे। आई डोंट थिंक, ये कनेक्शन लग ही नहीं रहा है मुझे वैसा। ये कनेक्शन थोड़ा सा टॉक्सिक लूप में फंसा हुआ कनेक्शन ज्यादा दिखाई दे रहा है। सो आई फील दैट अभी इस साल के जो ये बचे हुए महीने हैं, स्पेशली जो कमिंग 4 मंथ्स हैं, आप इस पर्सन के लिए वेट करते हुए ही मुझे दिखाई दे रहे हैं। प्रॉब्लम एक्चुअली ये है कि आप खुद ही नहीं रिलीज करना चाहते हैं इस पर्सन को, आप अपने जहन से खुद इस पर्सन को नहीं निकालना चाहते हैं, आप लेट गो ही नहीं करने के लिए रेडी हैं। बहुत ज्यादा आप इमोशनली कॉन्स्टिपेटेड काइंड ऑफ पर्सन है, मुझे लग रहा है जैसे आपने उस पर्सन को जकड़ के रखा हुआ है। आप अभी भी बहुत ज्यादा इनसिक्योर है व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सन। आप अभी भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव, आपके अंदर जेलसी है कि वो क्या हो रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, कहीं से कुछ मुझे पता चल जाए। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। सो विद दिस आई फील लाइक आई शुड एंड दिस रीडिंग नाउ, यहीं पे। मैं डेफिनेटली सोचूंगी अगर मैं कुछ दिनों में इसका दूसरा पार्ट लेके आ सकूं, हम कुछ और चीज़ें अगर चेक कर सकें तो। बट या
सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको अच्छा लगा, आपके साथ सिचुएशन के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।